हेलो प्यारे बच्चों, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में चक्रवृद्धि ब्याज के दूसरे पार्ट पे चर्चा करेंगे। हेलो प्यारे बच्चों, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में चक्रवृद्धि ब्याज यानी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के दूसरे पार्ट पे चर्चा करेंगे। दूसरी क्लास होगी आज और बहुत ही प्यारी सी क्लास होगी। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने चक्रवृद्धि ब्याज के कॉन्सेप्ट को सीखा है और एक क्वेश्चन भी लगाया था और कई तरीके से लगाया था। तो आज की इस प्यारी सी क्लास में बहुत सारे प्रश्न लेके हम आए हुए हैं। बस आप प्यारे बच्चों शुरू से अंत तक पूरी क्लास को देखिएगा, बहुत मजा आएगा। बस आप धैर्य बना के पूरी क्लास को देखिएगा। तो आइए देर ना करते हुए आज की इस प्यारी सी क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं बहुत ही प्यारे प्रश्न के साथ। आप सभी प्यारे बच्चों, जितने बच्चे जुड़ चुके हैं इस प्यारे से सेशन को अपने सभी सहपाठियों को शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और साथ में घंटी वाला बटन बिल्कुल दबाना ना भूलें। और हम लोग आज की इस प्यारी सी क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस प्यारी सी क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। और आज की जो क्लास का कॉन्सेप्ट है, जब ब्याज वार्षिक संयोजित हो। ठीक है, मैं यहां बगल में लिख रहा हूं कॉर्नर में, जब सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो। ठीक है, अगले पार्ट में हम लोग छमाही पे पढ़ेंगे, फिर उसके अगले पार्ट में तिमाही पे पढ़ेंगे। अभी हम लोग आज के जो क्लास का सवाल होगा वो जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक लगेगा मेरे भाई, तो हम लोग सवालों को कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो पहला प्यारा सा सवाल आपके सामने आ रहा है कि 1600 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। हमने आपको बताया था कि जो पहला तरीका होता है इस सवाल के लगाने का, देखो आप धैर्य बना के रुकिएगा, पूरी क्लास आपको समझ में आएगी और एक से एक तरीके आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जो पहला मेथड है आपका इस सवाल का, जो पहला मेथड है वो आपको मैं बता रहा हूं कि सीधा फार्मूले से सवाल कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, a बराबर P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। ये आपका चक्रवृद्धि मृतधन का फार्मूला कल वाली क्लास से बताए थे। और आपके इस सवाल में प्यारे बच्चों मूलधन दिया हुआ है 1600 रुपये। कितना दिया भाई, 1600 रुपये गुणे 1 प्लस आर का मान यानी रेट कितना दिया है 10%, तो इसको लिखेंगे 10/100। समय कितना दिया प्यारे बच्चों, समय दिया हुआ है आपका 2 साल, तो पावर क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अब ये किसका मान मिलेगा, मुझे ए का मान मिलेगा। तो ए का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1600 गुने 100 एक कम 100 10, या तो 0 हटा दें, 10 एक कम 10 और 1 11/10, फिर करेंगे 11/10। बात समझ में आ रही है। 2 0 यहां से निपटा देते हैं, 16 गुणे 121 कर लेते हैं, 16 गुणे 11 11 121। तो प्यारे बच्चों जल्दी से आप सभी गुणा करके बता दो कि 16 गुणे 121, 16 एक कम 16 के हासिल 6, हासिल 1 लगा, 16 एक कम 16 के 6 हासिल 1, 16 दूनी 32 और 1 33 हासिल 3, 16 एक कम 16 और 3 19, 1936 रुपया प्यारे बच्चों अमाउंट आया है। और आपसे अमाउंट नहीं, मृतधन नहीं पूछा प्यारे बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। तो सीआई निकालने का कॉन्सेप्ट होता है ए माइनस बी। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका प्यारे बच्चों, हम लोग मृतधन में से मूलधन घटाते हैं, तो आपका हो जाएगा ये 1936 में से 1600 प्रिंसिपल घटा देंगे। तो प्यारे बच्चों जो आपका आंसर चाहिए आपको वो आपके सामने आ जाएगा और आंसर आएगा 336 रुपये। कितना आएगा भाई, 336 रुपये। ये आज की इस प्यारी सी क्लास का प्यारा सा आंसर है, नोट कर लीजिए। ये अगले प्यारे से प्रश्न पे हम लोग आएंगे, लेकिन उससे पहले इस प्यारे से प्रश्न को और तरीके से हैंडल करेंगे। ये तो आपका पहला तरीका है जो मेरे भाई किस पे करना है,
फार्मूले पे करना है, यानी पहला मेथड जो मैंने आपको बताया वो फार्मूला बेस है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग आज की इस प्यारी से क्लास के पहले प्रश्न को दूसरे मेथड से करने जा रहे हैं। चलिए बच्चों, हम लोग आज की इस प्यारी सी क्लास को दूसरे मेथड से कैसे करेंगे, और आप, अगर मैं कह रहा हूं प्यारे बच्चों, अगर आप इस विश्वास करके अंत तक बने रह गए तो आज के बाद आपको वार्षिक के किसी भी सवाल को लगाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है आपसे। बस आप धैर्य बना के पूरी क्लास 30-40 मिनट की जो रहेगी उसको बना के आप इत्मीनान से देख लीजिए। ठीक है, दूसरे मेथड पे प्यारे बच्चों हम लोग आ रहे हैं, और दूसरा मेथड क्या कहता है सवाल लगाने का, सुन लो ध्यान से। हम लोग कहते हैं कि दूसरे मेथड को ट्री मेथड से करते हैं। किससे करते हैं भाई? ट्री मेथड से करते हैं। वृक्ष वाला तरीका है मेरे भाई ये। और लोग कैसे करते हैं इसको? प्रिंसिपल प्यारे बच्चों कितना दिया है? कहेंगे सर 1600 रुपया प्रिंसिपल दिया है। कितना दिया है? 1600 रुपये। 2 साल का सवाल है प्यारे बच्चों, तो खाली 2 शाखा खींचेंगे। कितनी? 2 शाखा। और रेट कितना दिया प्यारे बच्चों? रेट दिया है 10%। तो 10 का रेशियो मान मेरे भाई 1/10 होता है। कितना होता है? 1/10। अब हम क्या करेंगे? 1600 का 1/10 जब निकालेंगे तो मेरे भाई 160 आएगा। कितना आएगा? और फिर 1/10 निकालेंगे मेरे भाई तो फिर से 160 आएगा। बात समझ में आ रही है ना? अब देखो, इस वाले ब्याज को ढक लेना है और इसका फिर से 1/10 निकालेंगे मेरे भाई तो 16 आएगा। अब बता दो, मैंने आपसे कहा था अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो पूरे डिजाइन को जोड़ लेना है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा तो 160 160 320 हो गया ना, और 10 330 और 6 36 मेरे भाई 336 रुपया आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है। ये हमने दूसरे मेथड से, जिसका नाम ट्री मेथड है, उससे सवाल को निपटा दिया। अगर आपसे इसी सवाल में चक्रवृद्धि मृषधन पूछता ना तो 1600 रुपये में मेरे भाई 336 जोड़ देते, 1936 आपका आंसर आता। नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं, सॉरी अगले प्यारे से तरीके से इस सवाल को हल करते हैं। नोट करिए पहले इसको। तो प्यारे बच्चों, दोनों तरीके समझ में आए कि नहीं आए? आप लोग एक बार कमेंट करके बताओ कि जो 2 तरीके हमने आपको बताए वो आपको समझ में आया ना। अब तीसरे तरीके पे आते हैं। आज की इस प्यारी सी क्लास को तीसरे तरीके से हल करते हैं। देखो, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ इतने सारे तरीके, जिससे आपके जो अंदर मैथ का भय है ना वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए कि मैथ इतना आसान भी हो सकता है, बस किसी ने आज तक आपको बताया नहीं इतनी आसानी से। ठीक है, तीसरा मेथड आपके सामने आ रहा। थर्ड जो आपका है वो क्या है मेरे भाई? देख लो ध्यान से। इसको थोड़ा सा मैं स्पष्ट लिख देता हूं, अच्छा लगेगा देखने में। देखो, तीसरा तरीका आपके स्क्रीन पे डाउनलोड हो रहा है, और वो तरीका मैं आपको बच्चों में क्या बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 2 साल का प्यारे बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो क्या होता है? तो कहेंगे सर 2:1 होता है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। अब बता दो मेरे भाई, प्रिंसिपल कितना दिया था? 1600 रुपये, और इसका जब 1/10 करोगे पहले साल तो कितना आएगा? 160 आएगा। कितना आएगा भाई? 160। तो हम पहले वाले के नीचे 160 लिखेंगे। क्लियर? अब अगली बार इस 160 का 1/10 फिर करेंगे मेरे भाई तो कितना आएगा? 16 आएगा, और दूसरे वाले के नीचे 16 लिखेंगे। बात समझ में आ रही ना? अब सीधा गुणा कर दो, 16 दूनी 32, ये हो जाएगा 320 रुपया, और ये 16 एक कम 16, ये हो जाएगा 16 रुपये। और दोनों जोड़ देंगे मेरे भाई तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बताएगा। जोड़ लो कितना आ रहा है? 320 और 16, 320 और 10 30, 330 और 6 36, 336 रुपया मेरे भाई, ये आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है। इसको हम लोग प्यारे बच्चों कहते हैं रेशियो मेथड। देख लो, एकदम तहलका मच जाएगा यूट्यूब की दुनिया पे।
आपने अभी तक किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा होगा ना, किसी भी सवाल को लगाने का एक तरीका, दो तरीका पढ़ा होगा। आज हम आपको 4 तरीके सवाल को लगाना सिखा रहे हैं। ये आपका तीसरा तरीका है, जल्दी से निपटाओ इसको, ठीक है। नोट कर लीजिए, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं, लेकिन एक और तरीके से सवाल को हल करके आएंगे तब। तो प्यारे बच्चों, इसी सवाल को हम लोग अगर चौथे तरीके से निपटाएंगे तो कैसे सवाल खत्म होगा, जल्दी से आप देख लो। बहुत आसान है। और चौथा तरीका तो वो तरीका मेरे भाई, चौथा वाला तरीका तो वो तरीका है जो आपको सवाल को एक लाइन में और 10 सेकंड में खत्म कर देगा। अच्छा मेरे भाई, ब्याज की दर कितनी है? 10%। कितनी है भाई? 10%। 2 साल का। तो मेरे भाई, अगर मैं आपसे कह दूं कि सर आपने कहा था कि 10% का 2 साल का सक्सेसिव चक्रवृद्धि ब्याज आपका, देखो मैं समझा दूं कैसे आता है, 10 + 10 + 10 गुणे 10/100। वो प्रतिशत वृद्धि वाला, क्रमागत वृद्धि वाला है ना। तो मेरे भाई यहां से 2 जीरो हट गए, 10 10 20 और 1 21% होता है। ये आपको बार बार निकालना ना पड़े, याद रहना चाहिए कि 10% का सक्सेसिव रेट 2 साल का 21% होता है। अब हम सवाल पे आपको लेके आ रहे हैं। आपका प्रिंसिपल 1600 रुपये है। अगर हमें 21% ब्याज मिल रहा है 2 साल में, तो 1600 का 21% डायरेक्ट निकालेंगे, डबल जीरो हट जाएगा। 16 गुणे 21 करेंगे, 16 1 कम 16 के 6 हासिल 1, 32 और 1 33। अब बताओ प्यारे बच्चों, इससे आसान क्या आपको कोई मैथ बता देगा? एक लाइन में 10 सेकंड में सवाल खत्म हो जा रहे हैं। नोट कर लीजिए, बस आपको धैर्य बना के, जैसे 10% का 3 साल का सक्सेसिव चक्रवृद्धि ब्याज 33.1 होता है, कल बताए थे, और 2 साल का 21 होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप पूरे सवाल का स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग आज की प्यारी सी क्लास के दूसरे प्यारे से प्रश्न पे आएंगे। अब प्यारे बच्चों, हम किसी भी सवाल को रेडीमेड तरीके से नहीं करेंगे, ठीक है। अब आपको रेडीमेड अप्लाई करना आ गया ना कि A = P 1 + R/100 की पावर n वार्षिक वाले केस में लगेगा। अब आप उस पर करिएगा, हम लोग और तरीके सवालों को हल करेंगे। नोट करिए। चलिए बच्चों, दूसरा प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं। बहुत मजा आएगा अगर आपने इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरू से अंत तक देख लिया, तो फिर जान लीजिए कि आप मैथ की दुनिया में घूमेंगे आराम से। बस बच्चे, आप लोग इतना काम कर दो कि इस महत्वपूर्ण सेशन को अपने सभी सहपाठियों तक पहुंचा दो, जिससे हमारी आवाज़ जो है ना, ये हर घर में गूंजनी चाहिए, ठीक है। जितने बच्चे पढ़ने वाले हैं, सबके दिलो दिमाग में ये आवाज़ गूंजनी चाहिए। सवाल कह रहा है कि 5000 रुपये पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? प्रिंसिपल कितना मेरे भाई? देखो मैं लिख रहा हूं, प्रिंसिपल 5000 रुपये। कितना दिया भाई? 5000 रुपये। उसके बाद रेट 10%, समय n 3 वर्ष। क्या पूछा है मेरे भाई? चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI आपसे पूछा है। इतना सा सवाल आपके सामने आ गया है। अब देखो हम लोग कैसे इसको हल कर रहे हैं। अब फार्मूले पे मेरे भाई आप कर लीजिएगा, नहीं करेंगे हम लोग फार्मूले पे। अब देखो इस सवाल को लगाने का मैं पहला मेथड आपको बताने जा रहा हूं, पहला तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे आप सवाल को हैंडल करोगे। ट्री मेथड पे अगर मैं लेके आऊं तो कहेंगे सर प्रिंसिपल तो 5000 दिया है। कितना दिया भाई? 5000। 3 साल का सवाल है, 3 शाखा यूं ड्रा कर देंगे, 3 शाखा ड्रा करेंगे, और 10% का रेशियो मान क्या होता है? 1/10 होता है मेरे भाई। कितना होता है? 1/10। यानी 1/10 1/10 1/10 करेंगे तो 500 आएगा, फिर 500 आएगा, फिर 500 आएगा। यूं समझ में आ गया? अब देखो मैंने क्या बताया था प्यारे बच्चों कि इस वाले बीच वाले को ढक लेना है, ढक लिया ना। अब बताओ, दाहिने नहीं देखना है, बाएं देखना है, सड़क के बाएं चलना है। तो बाएं कौन सा ब्याज है? 500 ना। तो 500 का 1/10 फिर कर दो, और कितना हो गया? 50।
अब ये तीसरा वाला ढक लेना है और बताओ कितने ब्याज दिख रहे हैं मेरे भाई। इसको ढकने के बाद 1 2 3, कई बच्चों को 2 नजर आता नहीं, 3 है। कितने हैं? 3 है। तो तीनों का 1/10, इसका भी 1/10 यहां लिखोगे, इसका भी लिखोगे और इसका भी लिखोगे। तो 500 का 1/10 50, इस 500 का 1/10 50 और इस 50 का 1/10 5। और मैंने आपसे कहा था प्यारे बच्चों, अगर चक्रवृद्धि ब्याज कहेगा तो पूरा डायग्रामवा जोड़ लेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा आपका। और पूरा डायग्राम जोड़ रहे हैं, देखो जोड़ने के बाद ये कितना आ रहा है, 5 तियां 1500, 1 1655 आ गया ना। अपार सफलता के बाद, बहुत दिन के बाद 55। ठीक है, इस समय यूट्यूब पे मेरे 4655 सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, आंसर 1655 आया हुआ है, इस समय सब्सक्राइबर भी 655 है। बात समझ में आ रही? 4655 ही सब्सक्राइबर हैं। बस मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 15 दिसंबर तक आप सभी प्यारे बच्चे लगकर 5000 सब्सक्राइबर पहुंचाएंगे। ठीक है, व्यूज नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। इतनी अच्छे अच्छे कंटेंट लेके मैं आ रहा हूं, बच्चा नहीं देखना चाह रहा है, लेकिन एक दिन जरूर देखेगा, पछताएगा कि मैंने ऐसी क्लासों को मिस क्यों कर दिया। तो आप प्यारे बच्चों इस पूरे से डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको अगले प्यारे से तरीके पे लेके आ रहा हूं इस सवाल को लगाने के लिए। नोट करिए इसको। चलिए बच्चों, हम लोग इस सवाल को अब हम लोग अलग तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। जो आपका हमने फार्मूला नहीं बताया है, दूसरा तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो देख लो। आपके पहला फार्मूला था, दूसरा आपका ट्री हो गया, तीसरा मैं प्यारे बच्चों आपको रेशियो मेथड पे करने जा रहा हूं। तीसरा जो है आपका रेशियो मेथड पे करने जा रहे हैं सवाल को। पूरी क्लास मैं कह रहा हूं प्यारे बच्चों धैर्य बना के रखिएगा। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो प्यारे बच्चों 3:1 होता है। इस बात को आप याद कर लो मेरे भाई। अब बता दो प्रिंसिपल कितना दिया है, 5000। अब इसको हम हटा रहे प्यारे बच्चों, यहीं पे कैलकुलेशन कर देते हैं। प्रिंसिपल आपका प्यारे बच्चों 5000 दिया है, तो जब 5000 का 1/10 करेंगे मेरे भाई तो आएगा 500, और इस 500 को पहले वाले के नीचे लाके लिख देना है। ठीक है, अब ये 500 आया ना, हम लोग फिर क्या करेंगे, 500 का 1/10 करेंगे, जो आया था उसका करेंगे, 50 आएगा, उसको लाके दूसरे वाले के नीचे चिपकाना है। 50 जो आया था मेरे भाई उसका 1/10 फिर करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी 1/10 करेंगे, 1/5 नहीं, 1/10 ब्याज है ना, 1/10 करेंगे तो 5 आएगा, और उसको लाके मेरे भाई तीसरे वाले के नीचे चिपकाएंगे। किसके नीचे चिपकाएंगे? तीसरे वाले के नीचे चिपकाएंगे। अब कुछ नहीं करना है, इसका गुणा कर लेना है, 5 तियां 1500, इसका कर लेना है 50 तियां 150, इसका कर लेना है भाई 5 एकम 5। अब टोटल आपको जोड़ देना है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट को बताने जा रहा है। कैसे करेंगे, 1500, 1600 और ये आपका देखो 1500, कहीं गलती हुई है क्या, 500 का 10 50, 50 का 10 5, ठीक है सही तो है। 1500, एक 1650 और ये 1655, 1650 और ये 1655। बिल्कुल एकदम आसानी से ये तरीका भी आप अप्लाई कर सकते हो एग्जाम में। ऐसी कंडीशन में मैथ में ले आया हूं कि आप छांटो बीनो सवाल को कैसे करेंगे, आपके पास ऑप्शन है, छांटो बीनो कैसे सवाल करेंगे। ठीक है, इन तीनों को जोड़ लेते हैं मेरे भाई, तो आपका ये CI आ जाता है 1655, 1500, 1600, 50, 5, 55। नोट कर लीजिए। एक और जो आखिरी तरीका है जिसमें हम लोग कहते हैं कि 10 सेकंड में सवाल को निपटाते हैं, उस तरीके पे आते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए भाई बच्चों, हम लोग तीसरे तरीके पे आते हैं इस सवाल को लेके, और तीसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपका सक्सेसिव वाला है। ठीक है, गजब तरीका है, बस आप मस्त तरीके से प्यारे बच्चों सवाल को अच्छे से मेहनत से बना के देखिए। आप बता दो 10% ब्याज की दर दिया है, क्या क्या दिया भाई, 10%। और प्यारे बच्चों 10% का 3 साल का सक्सेसिव रेट होता है 33.1। दो कैसे होता है, 2 साल का जब अभी निकाला था आपने 21 आया था ना, तो अगर हम देखो, अगर हम 2 साल का निकाल लें, यहाँ मैं निकाल के दिखा दूं,
10 से 11 हो रहा है 1 साल, 10 से 11 अगले साल, 10 से 11 अगले साल, 3 साल हो गया। ये आएगा 1000, ये आएगा 1331, कितना बढ़ा 331, किससे बढ़ा 1000 से, और डायल 100, डबल जीरो यहाँ निपट गया, एक स्थान पे पॉइंट लग गया। और बता दो 3 साल का सक्सेसिव कितना है मेरे भाई। मैंने आपसे कहा था ये बातें बार बार निकालनी ना पड़े, याद रहनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। अगर आपको 33.1% सक्सेसिव याद है मेरे भाई, तो देखो सवाल यूं चुटकियों में खत्म कर रहे हैं। 5000 रुपया प्रिंसिपल और इसका 33.1% ब्याज मिला है, बटे 100 कर लेंगे, डबल जीरो यहां से निपटेगा, एक जीरो पॉइंट हटाएगा। अब बताओ 333 का गुणा 331 का गुणा 5 में करेंगे, 5 तियां 15, 1 16, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5। बता दो ये आपका CI आया कि नहीं, और कितना आया मेरे भाई 1655 ही तो आ रहा है। बचपन का प्यार और 55 का प्यार दोनों एक ही जैसा है। बचपन में आप कोई गलती कर दोगे मेरे भाई तो लोग कहते हैं जाए तो लड़का है। 55 वाला अगर आप पी लेते हैं तो आप कुछ भी करो भाई, आपके लिए 7 खून माफ है। लोग कहते नहीं जाए तो भैया पिए वह, इससे इतने टाइम ना बतियाओ, सुबह बतियाओ, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, आज की इस प्यारी सी क्लास के तीसरे प्यारे से प्रश्न पे आ रहे हैं। क्लास कैसी लग रही है बच्चों, आप लोग जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो। वीडियो को लाइक कर ली, जब तक हम इसको कुछ खिला पिला रहे हैं तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बिल्कुल करिए कि कैसी लग रही है क्लास, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं टाइम पास हो रहा है आपका। बताइएगा अगर जहाँ दिक्कत होगी। अभी और तरीके हैं पढ़ाने के, ठीक है। अभी ये तो ट्रेलर आप देख रहे हो, ठीक है, हाँ अभी ये ट्रेलर है। अभी जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी आप देखिएगा इतना फनी क्लास हो जाएगी ना कि आप मैथ को यूं ऐसे हंसते मस्ते खेलते कूदते सीख लोगे। आइए आज की इस प्यारी सी क्लास के तीसरे सवाल का दर्शन आपको कराते हैं। तीसरा प्रश्न आपके झोली में गिरने जा रहा है, ठीक है, धैर्य बना के रखिएगा। आते हैं और ये तीसरा प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, चलो इसको कहने देते हैं और हम लोग इसको निपटाते हैं। कैसे कह रहा मेरे भाई कि 15,000 रुपये का 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया गया। 15,000 रुपये को 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया जाता है तो 2 वर्ष बाद उसका मृतधन क्या होगा। प्यारे बच्चों प्रिंसिपल दिया है 15,000 रुपये। क्या दिया भाई 15,000 रुपये। रेट दिया है अब की बार 8%। समय दिया है 2 साल यानी 2 वर्ष और पूछा क्या है अमाउंट ही पूछ लिया मेरे भाई। क्या पूछ लिया अमाउंट पूछ लिया। तो प्यारे बच्चों अगर अब की बार फार्मूले पे रखेंगे डायरेक्ट अमाउंट ही आंसर आएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपको करना क्या है। प्यारे बच्चों फार्मूले पे आप अब सवाल लगाना सीख चुके हैं, मैं आपको फार्मूले पे नहीं कराने जा रहा हूं। ध्यान से सुन लो कैसे सवाल करेंगे, ठीक है। एक तरीका मैंने आपको बताया था ट्री मेथड। आपको जो तरीका अच्छा लग रहा है उससे, कई बच्चों के आंसर कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं। ट्री मेथड क्या कर रहा है भाई, अगर 15,000 रुपया प्रिंसिपल है, कितने साल का सवाल है 2 साल का, तो इसकी 2 शाखाएं ऐसे खींच दो, खींच दिया। 8% का रेशियो मान मेरे भाई 4 दूनी 8 होता है और 25 चौके 100, 2/25। 8% का रेशियो मान मेरे भाई 2/25। 8/100 करेंगे, काटेंगे 4 दूनी 8, 25 चौके 100। अब प्यारे बच्चों अगर हम इसका 2/25 कर देते ना, 15,000 का 2/25 हम कर देंगे, यहाँ भी 2/25 कर देंगे, तो आप बताओ सवाल में क्या करना है। 25 से भाग लगाओगे, 2 से गुणा करोगे तो 25 छक्का 150, 600 होगा और 600 दूना 1200। ये मौखिक कर लोगे भाई, कलम नहीं छूना पड़ेगा। देखो 25 से भाग लगाओगे, 25 छक्का 150 यानी 600 और 2 से गुणा करोगे, यहाँ 1200 आया तो मेरे भाई यहाँ भी 1200 ही आएगा। अब इस 1200 को ढक लेना है और इसका 2/25 फिर से करना है, ठीक है। इस 1200 का 2/25 करेंगे मेरे भाई तो 25 से कई बार कटेगा, 25 चौके 100, 20 बचा, 200 जाए, 25 अट्ठे 200, ठीक है। तो 25 चौके 100 और 25 अट्ठे 200 और मेरे भाई 2 से गुणवा भी तो होगा, ये भूल जा रहे हो आप।
इसका 2/25 करोगे ना तो 25 से भाग लगेगा 48 बार में, 25 चौक के 100, 25 अट्ठे 200, और यहाँ 2 से गुणा, 48 दूना 96। अब बताओ प्यारे बच्चों, आपसे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा तो आप इसी लाइन को जोड़ देंगे, 12 12 2496। लेकिन आपके इस सवाल में प्यारे बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा है, अमाउंट पूछा है। तो अमाउंट का मान निकालने के लिए मेरे भाई प्रिंसिपल के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट को जमा करते हैं, जोड़ते हैं। तो बताओ प्रिंसिपल कितना, 15,000 रुपया, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, 24,096। अब बताओ प्यारे बच्चों अमाउंट यहाँ से कितना रिजल्ट देगा, जल्दी से जोड़ के बताओ। 15,000 में 2,000 जोड़ोगे 17,496, 17,496 रुपया प्यारे बच्चों इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है। नोट कर लीजिए, अभी हमने केवल प्यारे बच्चों आपको ट्री मेथड सिखाया है। क्या सिखाया है? ट्री मेथड सिखाया है। अभी इस सवाल को लगाने के बहुत सारे तरीके बचे हुए हैं जो आपको सिखाने वाले हैं। नोट करिए पहले इसको। चलिए बच्चों, हम लोग इस प्यारे से सवाल को अगले तरीके से, यानी जिसको हम लोग कहते हैं रेशियो मेथड से निपटाते हैं। बिल्कुल आप धैर्य बनाइएगा, कोई भी सवाल आपको किसी भी तरीके से परेशान नहीं करेगा। बस आप अगर हम पे भरोसा करते हैं बच्चों तो बिल्कुल इस भरोसे को हम एकदम कायम रखेंगे, कभी आपको निराश नहीं करेंगे मैथ को। ठीक है, चलिए इस प्यारे से सवाल को मेरे भाई हम लोग किस तरीके से करने जा रहे हैं, आज की इस प्यारी सी क्लास के तीसरे प्रश्न को निपटाते हैं रेशियो मेथड से। ठीक है, रेशियो मेथड से कैसे करेंगे? 2 साल का सवाल है भाई कि 3 साल का? तो कहेंगे सर 2 साल का सवाल है। कितने का सवाल है? 2 साल का। तो हम लोग 2 साल का रेशियो पढ़े हैं, 2:1 होता है। कितना होता है? 2:1। अब बताओ प्रिंसिपल कितना दिया है? 15,000 रुपये। अगर हम इसका 8% निकालेंगे तो 2/25 निकालेंगे। कितना निकालेंगे? 2/25। 25 से काटेंगे 600 बार, तो 600 दूना 1200 आया। इस 1200 का गुणवा इसके नीचे लाके करेंगे। बात समझ में आ रही है ना? फिर इस 1200 का 2/25 निकालेंगे मेरे भाई, तो 25 चौक के 100, 20 बचा हो गया 0, 25 अट्ठे 200, 48 दूना 96, और उस 96 का गुणा इसके नीचे लाके करेंगे। थोड़ा सा इसको यहां लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या करना भाई, इस 2 का गुणा 1200 में, तो 1200 दूना 2400 हो गया, और इस 1 का गुणा 96 में, तो ये हो गया 96। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा तो चुपचाप बता देंगे 2496। लेकिन आपसे बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा है, अमाउंट पूछा है। तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल 15,000 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट 2496, तो 15,000 और 2 17,496 रुपया आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है। नोट कर लीजिए बच्चों, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। अभी हम इसको एक और तरीका एकदम जहरीला वाला सिखाते हैं, जो मैंने कहा था 10 15 20 30 सेकंड में सवाल निपट जाता है। उस पे आते हैं, सक्सेसिव वाले केस पे आते हैं। इसको नोट करिए आप पहले। तो प्यारे बच्चों, हम लोग इस प्यारे से प्रश्न को सक्सेसिव मेथड से करने जा रहे हैं। जो आपका सक्सेसिव ब्याज दर होता है उस पे ये सवाल, बिल्कुल अगर आपको सक्सेसिव केस याद है तो ये सवाल लगाने में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करोगे। ब्याज की दर कितनी है? 8%। कितनी है भाई? 8%। और 8% का 2 साल का सक्सेसिव रेट मेरे भाई होता है 16.64%। कितना होता भाई? 16.64%। अगर 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा तो 2 साल में आपको 16.64% ब्याज मिलेगा। साधारण मिलेगा तो खाली 16 मिलेगा। ये कहां से आया? देखो 8 + 8 + 8 गुणे 8/100, ये पढ़े ना क्रमागत वृद्धि कमी वाला। तो 8 8 16 और 8 है 64। देखो 16 और प्लस 64/100 का मतलब 10.64। बस यही कहानी है।
बात समझ में आ रही ना भाई। बस इतना सा काम आपको मेरे भाई कर लेना है। अब बता दो इस प्यारे से सक्सेसिव वाले में प्रिंसिपल कितना था भाई। प्रिंसिपल दिया था 15,000 रुपये और 15,000 का मेरे भाई क्या निकालना है, मृतधन निकालना है ना। तो पहले हम लोग इसका ब्याज निकालते हैं 16.64% बटे 100, प्रतिशत मतलब बटे 100। अब प्यारे बच्चों ध्यान से सुन लो क्या करना है। 2 जीरो यहां से इस दशमलव को हटाने में काम आया ना, हट गया ना। 2 जीरो गुणा करेंगे दशमलव हट जाएगा। अब बताओ 50 तियां 150 होता है, 50 दूना 100 होता है, 2 से इसको काटेंगे 2 अट्ठे 16 होता है, 2 तियां 6 होता है, 2 दूनी 4 होता है। अब इसका गुणा कर लेंगे तो 8 त्रिक 2400, 32 तियां 96। तो मेरे भाई CI आ जाएगा 2496। क्या आपसे CI पूछा? नहीं पूछा। अमाउंट पूछा तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल यानी 15,000 प्लस ब्याज यानी 2496। तो अभी आपने जोड़ा था 17,496। इस प्यारे से प्रश्न का प्यारा सा आंसर है। नोट कर लीजिए। आज की इस प्यारी सी क्लास के चौथे प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सक्सेसिव निकालने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। 2 साल का सक्सेसिव 8% की दर से 16.64% होता है। चार्ट बना लीजिए, याद कर लीजिए, मैं आपको चार्ट प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलिए तो प्यारे बच्चों आज की इस प्यारी सी क्लास के चौथे प्यारे से प्रश्न पे आ रहे हैं। एकदम धैर्य बना के कल की जब क्लास होगी तो उसमें हम लोग छमाही के सवाल करेंगे बहुत सारे। आज की क्लास में हम लोग अभी वार्षिक के ही सवाल कर रहे हैं। इतना सवाल कर लेते हैं कि आपको डाउट ही ना रह जाए फिर, ठीक है। चलिए चौथे प्यारे से प्रश्न पे आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास का। और उस प्रश्न क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि 3,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मृतधन क्या होगा। तो मेरे भाई पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ट्री मेथड। क्या बता रहा हूं भाई? ट्री मेथड। दो कैसे करेंगे? कितना ब्याज है? 3,000 रुपये। कितना है भाई? 3,000 रुपये प्रिंसिपल है, ब्याज नहीं प्रिंसिपल है। और 2 साल का सवाल है तो इसकी प्यारे बच्चों 2 शाखा खींचेंगे। कितनी खींचेंगे? 2 शाखा। ब्याज की दर कितनी है? 20। तो प्यारे बच्चों ब्याज की दर अगर 20 है तो 20% का रेशियो मान 1/5 होता है। कितना होता है? 1/5। अगर इसका 1 हम 5 करेंगे तो 5 36 600 आएगा, फिर 600 आएगा। इस 600 को ढकेंगे, 1/5 करेंगे तो 120 आएगा। और अगर हम इस तीनों को जोड़ लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 6 6 12 1320। लेकिन आपके सवाल में प्यारे बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा है, कंपाउंड मृतधन पूछा है, यानी ए का मान पूछा है। तो ए बराबर होता है प्रिंसिपल 3,000 प्लस ब्याज 1320 और इसको दोनों जोड़ देते हैं 4,320 रुपये आपके इस चौथे प्यारे से प्रश्न का आंसर हो जाता है। ये आप जल्दी से नोट कर लो। ये आपका ट्री मेथड था। हम लोग इसको रेशियो पे निपटाएंगे और सक्सेसिव पे भी निपटाएंगे। नोट करिए पहले इसको। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग इसको अब रेशियो पे लेके आ रहे हैं, ठीक है। इतना सवाल कर लिया कि अब आपका दिमाग खुल गया, कैसे क्या हो रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए रेशियो पे आते हैं इसको लेके। देखो प्यारे बच्चों इस सवाल का जो रेशियो मेथड है ना वो कितना आसान बना देता है सवाल को। बस आप केवल एक बार समझ जाएंगे, समझ में आ जाएगा। 2 साल का सवाल है ना, तो 2 साल का मेरे भाई रेशियो होता है 2:1। प्रिंसिपल कितना दिया है? 3,000 रुपये। 3,000 का अगर हम 20% यानी 1/5 निकालेंगे तो आएगा 600 रुपये। कितना आएगा भाई? 600। तो इसको पहले वाले के नीचे ला के रखते हैं और फिर इस 600 का 1/5 निकालते हैं तो 120 रुपया आता है और इसको लाके दूसरे वाले के नीचे चिपका देते हैं। इतना आसान तरीका है। अब गुणा कर लेते हैं। ये हो जाएगा 600 दूना 1200 और ये हो जाएगा 120 एक कम
120, दोनों जोड़ लेते हैं मेरे भाई, 12 एक 1320। अगर CI कहेगा तो यही आंसर चिपका देंगे पेपर में, लेकिन अगर अमाउंट कहेगा प्यारे बच्चों, मृतधन कहेगा तो मूलधन में ब्याज जोड़ते हैं। मूलधन 3000 रुपया है, ब्याज आपका 1320 रुपया आया है, जोड़ लेंगे 4320 रुपया आपका अमाउंट निकल के आ रहा है। ये आज की क्लास का चौथे प्यारे से प्रश्न का आंसर है। रेशियो मेथड आपको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग अब इसको सक्सेसिव मेथड पे करने जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इसको। चलिए बच्चों, हम लोग इसको चौथे मेथड पे कैसे करेंगे, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए, चौथा आपको मैंने कहा था सक्सेसिव वाला केस लगेगा। अब बताओ, अब आपको मैं बता दूं कि 20% का सक्सेसिव जो होता है 44% होता है। कितना होता है? 44। अगर आपको नहीं मालूम चल रहा है, देखो मैं बता दूं, 20 + 20 + 20 गुणे 20/100, 2 साल का ऐसे निकालते हैं। 2 जीरो हट गया, 20 20 40 और 4 44% मेरे भाई। अगर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 20 की दर से लगेगा तो आपको 44% मिलेगा। और आपका मूलधन कितना मेरे भाई? मूलधन आपका प्यारे बच्चों 3000 रुपया है। ठीक है, 3000 रुपया है। अगर 44% ब्याज मिल रहा है तो अगर हम 44/100 निकाल लें, क्या निकाल लें? 44/100 निकाल लें, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा तो ये आपका आएगा 3 चौके 12 और 1 13, 1320 रुपया। तो इसको क्या कहेंगे? इसको CI कहेंगे मेरे भाई। क्या कहेंगे? CI। लेकिन आपसे CI नहीं, अमाउंट पूछा है, तो 3000 रुपया में यानी मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं 1320 रुपया, तो 3000 और 1 4320 रुपया आपका आंसर डाउनलोड हो गया। बता दो, इतना आसान तरीका मैं आपको प्यारे बच्चों मैथ पढ़ा रहा हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा है। नाम पे मत जाइए भाई, ठीक है। जो काम आपके शहर में, आपके घर में हो रहा है ना, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के लिए आपको बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी है, हम पर्याप्त हैं इसके लिए। नोट कर लीजिए, ये आपका सक्सेसिव मेथड से सवाल हो गया। हम लोग अब इसको आज की इस प्यारी सी क्लास के 5वें प्यारे से प्रश्न पे आ रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, 5वां प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं प्यारे बच्चों। कहे क्या रहा है भाई? ये कह रहा है कि 10,000 रुपये 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिए गए। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में कितने रुपए प्राप्त होंगे? अब बताओ प्यारे बच्चों, अगर हम इसको ट्री मेथड पे लगाएं तो 10,000 रुपया है, 3 साल का सवाल है, 3 शाखा, 10% माने 1/10, तो 1/10 यानी कितना? 1000। यहाँ भी 1000 आएगा और यहाँ भी 1000 आएगा। इस 1000 को ढक लेते हैं, इसका 1/10 100 आएगा। इसको ढक लेते हैं, तीनों का 1/10 तो 100, इन दोनों का 100 आएगा और इसका 10 आएगा। बस यही जोड़ लेना मेरे भाई, आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। कैसे? 1 2 3000, 310 यानी 3310। ये आपका आंसर है। ये आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है भाई। 3310 आपका आंसर आ रहा है। नोट कर लीजिए, हम लोग इसी सवाल को दूसरे तरीके से निपटा रहे हैं, ठीक है। ये आपका ट्री मेथड हो गया, समझ में आ रहा है ना। अब चीज़ों को थोड़ा सा स्पीड ले रहे हैं क्योंकि आपको चीज़ें समझ में अब आ गई होंगी, ठीक है। चलिए, 5वां प्रश्न है तो समझ में आ ही गया होगा। अब इसको हम लोग रेशियो पे कैसे करेंगे? ये तो ट्री वाला हो गया। रेशियो मेथड पे कैसे करने जा रहे हैं? देखो, 3 साल का रेशियो मेरे भाई 3:1 होता है, यही होता है ना। अब बताओ प्रिंसिपल क्या है भाई? प्रिंसिपल 10,000। देखो यहाँ से लिख रहे हैं 10,000 रुपया का 1/10 करेंगे तो आएगा 1000। कहाँ आएगा भाई? 1000। और इस 1000 को इसके नीचे लाके चिपका देंगे। फिर 1000 का 1/10 करेंगे मेरे भाई तो 100 रुपया आएगा। कितना आएगा? 100 आएगा। इसको इसके नीचे लाके चिपका देंगे। फिर 100 का 1/10 करेंगे तो 10 रुपया आएगा। कितना आएगा भाई? 10 आएगा। और इसको इसके नीचे लाके चिपका देंगे।
हम लोग इतना काम वहाँ नहीं करने जाएंगे, यही करेंगे 1000 का 1/10, 100 का 1/10, 10 यही कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। इसका गुणा करते हैं, ये प्यारे बच्चों 3000 रुपया बन रहा होगा, ये आपका 300 बन रहा है और ये आपका 10 एक कम 10 बन रहा है। तीनों जोड़ लेते हैं और ये तीनों आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बताता है 3310, 3310 रुपये प्यारे बच्चों ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है। नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसको सबसे खतरनाक वाले तरीके यानी 55 वाले तरीके पे करने जा रहे हैं, जो आपको एक लाइन में सवाल को निपटाने में सक्षम है। नोट करिए पहले इसको। चलिए भाई बच्चों, हम लोग इसको अब अगले सक्सेसिव मेथड से सवाल को निपटा रहे हैं। कैसे ये सवाल खत्म होगा देख लो ध्यान से, कुछ नहीं करना मेरे भाई। मैं कल से बता रहा हूं कि आपको मूलधन कितना दिया हुआ है, 10,000 रुपये। कितना दिया भाई, 10,000 रुपये। 3 साल का 10% की दर वाला चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल में कितना मिलेगा? तो कहेंगे सर आपने बताया था 33.1% मिलेगा, बटे 100 कर दो। 2 जीरो यहाँ से निपट जाएगा, 1 जीरो इसको पॉइंट हटाएगा और 331 × 10 करेंगे मेरे भाई। आंसर डाउनलोड हो चुका है 3310। बताओ इतना आसान है कि आप उम्मीद नहीं कर सकते सर कि इतना आसान कैसे आप पढ़ा देते मैथ को। 3310। तो प्यारे बच्चों हम लोग अभी एक सवाल और करेंगे, कहीं मत जाइएगा, बहुत प्यारा सवाल है, सबसे खतरनाक सवाल आखिरी में आने वाला है। और आप लोग इस महत्वपूर्ण सेशन को अगर आप तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराइए आप, ठीक है। अधिक से अधिक बच्चों तक यहाँ तक लेकर आइए, मैथ विद कृष्णा के प्लेटफॉर्म पे जोड़िए, बहुत पुण्य मिलेगा आपको। इतनी मेहनत करके अगर हम पढ़ा रहे हैं, अगर आप बच्चों को बता देंगे ना तो बहुत पुण्य का काम आप करेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं 5वें प्यारे से प्रश्न पे, 6ठा प्रश्न आज की क्लास का है। और प्यारे बच्चों ये आज की क्लास का 6ठा और आखिरी भी प्रश्न होगा आपका, ठीक है। 6ठे प्रश्न के साथ साथ ये आखिरी भी प्रश्न होगा। उम्मीद है कि आपको क्लासेस बहुत मजा आ रही होंगी। आज का ये आखिरी प्रश्न है कि किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मृतधन 6655 रुपये हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए यदि धन 3 वर्ष पर ब्याज पर रहा हो। अब की बार प्यारे बच्चों ब्याज की दर 10% दिया है। अब देखो अब की बार मूलधन नहीं दिया मेरे भाई, क्या नहीं दिया है? मूलधन। तो कैसे मानेंगे? अगर आप ट्री पे जाएंगे तो माना, अच्छा बताओ रेट क्या दिया हुआ है? रेट दिया है 10% और 10 का रेशियो मान 1/10 होता है। कितना होता है? 1/10 होता है। अगर हमें प्यारे बच्चों मूलधन नहीं दिया होगा और ट्री मेथड पे लगाना होगा तो हम जब भी नीचे जो हर में आएगा 3 साल का सवाल होगा तो उसी का हम लोग क्यूब कर देंगे। क्या कर देंगे? 1/10 में नीचे कौन आया? 10। 2 साल का होता सवाल तो 100 मानते, 3 साल है 10 का क्यूब मानेंगे। अब प्यारे बच्चों अगर प्रिंसिपल आपने 1000 मान लिया और 3 साल का सवाल है और 1/10 ब्याज लग रहा है तो ये आपका आएगा 100, 100, 100, इसको ढक के इसका 10, इसको ढक के तीनों का 10, 10 और 1। तो प्यारे बच्चों ये आपको जोड़ लेना है खाली, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज को बताएगा। क्या बताएगा भाई? चक्रवृद्धि ब्याज को बताएगा। 1000, 2000, 3000, 30, 31, 330, 31, 331 ये क्या है भाई? चक्रवृद्धि ब्याज है। क्या है भाई? चक्रवृद्धि ब्याज है। लेकिन हमसे मृतधन दिया है तो प्रिंसिपल और प्लस ब्याज 1331। देखो ध्यान से, प्रिंसिपल 1000 ब्याज 331 बराबर 1331 और इस 1331 की वैल्यू प्यारे बच्चों सवाल में दिया है 6655। मृतधन दिया है ना 6655, 5 बार में निपटेगा। 13 25 65, 1 66, कितनी बार में निपटेगा भाई? 5 बार में। और आपने प्रिंसिपल क्या माना है? 1000, तो जब गुणवा करोगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा? 5000, यानी मूलधन कितना हो जाएगा? 5000 रुपया हो जाएगा। 1 की वैल्यू 5 आ रही है, 1000 हमने प्रिंसिपल माना है तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा? 5000 आएगा। ये आपका हमने आपको ट्री मेथड पे करा दिया है। मैं आपको इसको सक्सेसिव पे भी लेके आ रहे हैं, ठीक है। सक्सेसिव केस पे कैसे सवाल लगाएंगे बहुत आसान है, नोट कर लीजिए इसको।
रेशियो भी कर लेंगे, लेकिन मैं आपको सक्सेसिव बता रहा हूँ, उससे आसान है रेशियो से। ठीक है, रेशियो पे आप इसको करके हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। सभी बच्चे इसको व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज करेंगे रेशियो से लगा के। ठीक है, आइए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। चलिए, सक्सेसिव केस में मेरे भाई क्या हम करने वाले हैं, सुन लो ध्यान से, बिल्कुल आसान हलवा कर देते हैं सवाल को। मृतधन दिया है ना, और आपको पता है कि 3 साल का जो 10% का ब्याज निकल के आता चक्रवृद्धि, वो 33.1 आता है। 33.1% आपका 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। कितने साल का? 3 साल का 10 की दर से। अच्छा बताओ मेरे भाई, अगर हम इसको भिन्न बनाएं, 33.1 को अगर हम भिन्न बनाएं, दशमलव हटा दें तो नीचे 1000 नहीं आएगा, 331/1000 लिख सकते हैं इसको ना। 1 दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब बताओ, अगर हम ये आपको कह दें कि ये प्रिंसिपल मेरा है और ये मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाला प्रिंसिपल, ऊपर वाला कंपाउंड इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ते हैं तो ए मिलता है, तो मिलेगा मेरे भाई 1331। कितना मिलेगा? 1331। अब बताओ 1331 की वैल्यू सवाल में कितना दिया? 6655 दिया ना, 6655, 55 फिर देखो आ गया 6655। अब यहाँ से 1 की वैल्यू मेरे भाई 5 आएगी। कितनी आएगी? 5। और प्रिंसिपल क्या माने? 1000। तो कोई बच्चा बता देगा सर 5 गुना कर दीजिए, 5000 आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की ये क्लास का आखिरी प्रश्न था, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से कल की जब क्लास में आएंगे, तो जब ब्याज की दर छमाही वाला आएगा उस तरह के सवाल करेंगे। अब वार्षिक के सवाल आप जाके चुपचाप लगाइए, एकदम मस्ती से, फन से, एकदम बहुत मज़ा आएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने इस महत्वपूर्ण सेशन को देखा है, बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे उम्मीद है आप लोग कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। ठीक है, आप क्या अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करेंगे ये भी मुझे बता के जाइए। ठीक है, जितने बच्चे जुड़े हैं सब कम से कम अपने साथ साथ 100 बच्चों को सब्सक्राइब कराइए चैनल को। ठीक है, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करिए, सब्सक्राइबर बढ़वाइए, व्यूअर बढ़िए। जितना ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करेंगे उतनी एनर्जी मुझे मिलेगी काम करने की। अगर हम काम करना बंद कर देंगे भाई, तो कई ऐसे बच्चे हैं जो मैथ में एकदम बेकार हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे आप सपोर्ट करिए, मुझे आपकी ज़रूरत है और आपको मेरी ज़रूरत है। ठीक है, तो हम लोग इसी तरह से क्लासेस को कंटिन्यू करते रहेंगे। बस आपका स्नेह और प्यार ऐसे बना रहे। आप अधिक से अधिक वीडियो पे कमेंट करेंगे, अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करेंगे, अधिक से अधिक बच्चों को सब्सक्राइब कराएंगे। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। ठीक है, और नहीं कराओगे तो फिर कसम दिला देंगे, और कसम उसकी दिलाएंगे ना जिसको तुम सोच नहीं सकते हो। ठीक है, अगली वीडियो में बताएंगे कौन किसकी कसम दिलाने वाले हैं। नोट कर लीजिए, चर्चा करते हैं। आप इस क्लास को देखने के बाद अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह शेयर कर दीजिए। मैंने आपसे बार बार रिक्वेस्ट किया कि जो बच्चे जुड़े हैं वो मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके एक शॉर्ट वीडियो मुझसे मांग लीजिए। मैं आपको शॉर्ट वीडियो भेज दूंगा, उसको आप इंस्टाग्राम पे शेयर करिए, उसको आप फेसबुक पे शेयर करिए, उसको अपने यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से प्रचार किया जाएगा हम लोग। ठीक है, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मस्ती के साथ मैथ विद कृष्णा से मैथ पढ़ते रहिए।